Kari Pakora. अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकौड़ा। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त बन के तैयार है। उसके लिए हमें चाहिए जी एक छोटा सा प्याज, उसमें हम डालेंगे जी ऑयल। ऑयल आप ले लें जितना भी आपको चाहिए, 2-3 टेबल स्पून जो है आप ऑयल डाल के उसके अंदर आप प्याज फ्राई कर लें। हल्का सा प्याज फ्राई करेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे जनाब 2 से 3 लहसुन के जगह, और 2 जो है अदरक के टुकड़े, उनको हम करेंगे मैश, और मैश करके हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा था इसको, थोड़ा सा जो है ना वो क्रश्ड जैसे होता है ना वो रखा था। आप उसको इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर आप डालेंगे जी 2 चम्मच नमक के भर के। फिर आप डालेंगे इसके अंदर 2 ही चम्मच जो है वो मिर्चों के भर के, और जो सुर्ख मिर्च होती है जो हम घर में रेगुलर यूज़ करते हैं। और हल्दी भी इसमें थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी हंडिया से, जैसे हम डालते हैं ना 1/2 टीस्पून, तो इसमें हम पूरा 1 टेबल स्पून भर के डाल देंगे। सही, अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे मसाले को, और मसाला वो जब भूनने लगेगा तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी लाइक 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे तो जो मसाला होगा ना वो ऑयल छोड़ देगा। ऑयल छोड़े जब मसाला, तो आपने क्या करना है कि उस ऑयल को निकाल लेना है। ऊपर ऊपर से जो ऑयल होता है ना, आपको जो नज़र आए ऑयल की तरी, आप जो है ना वो किसी अलग बर्तन के अंदर निकाल लीजिएगा। ये टिप मेरी अम्मी करती होती हैं, और ये बाद में जब हम डालते हैं ना उसके ऊपर, कड़ी के ऊपर, तो बहुत ही अच्छा और बड़ा ही कलरफुल सा, बड़ा मज़े का उसका वो आ रहा होता है, उसकी लुक बहुत अच्छी आ रही होती है। देखिए जी, जो गार्निशिंग होती है ना वो भी चीज़ों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, लुक बहुत अच्छी होनी चाहिए जब आप सर्व कर रहे होते हैं, ताकि जो चीज़ को खाने का मज़ा है ना वो डबल हो जाता है। अच्छा जी, अब हम इसको जो ऑयल है इसको निकाल लेंगे ऊपर से। ठीक है, अभी मैं आपके सामने निकालूंगी, उसको निकाल के मैं साइड पे कर लूँगी। उसके बाद हम क्या करेंगे जनाब, ये देखिए मैंने बर्तन लिया, बर्तन के अंदर मैंने ऑयल निकाल लिया, उसके अंदर थोड़ा सा प्याज भी जा रहा है, सो कि वो तड़के में चला भी जाएगा तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी, ये मैंने निकाल लिया। बाकी जो मसाला बचा ना वो हमने इसके अंदर ही रहने देना है। अब हम क्या करेंगे कि आधा किलो दही लेंगे, उसमें 3 से 4 टेबल स्पून डालेंगे हम उसके, क्या होता है, बेसन आपने ताज़ा लेना है, चेक कर लेना है क्रिस्पी बेसन हो, बिल्कुल ही ख़राब हुआ बेसन ना हो, जो पड़ा होता है अक्सर ख़राब हो जाता है गर्मियों में। ठीक है जी, वो उसमें हम डालेंगे 1 लीटर पानी, और इसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, या फिर मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर था, मैंने उसके साथ कर लिया। ठीक है, अब आपने इसके अंदर 1 जग भर के और पानी का डाल देना, और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इसको आपने ढक्कन नहीं देना, नहीं तो ये उबल के सारी दूध की तरफ बाहर गिर जाएगी, जैसे हम दूध पे ढक्कन देते हैं। अब हम पकौड़ों के लिए मिक्सचर तैयार करेंगे। उसमें हमने क्या करना है, आलू काट लेने हैं छोटे छोटे बारीक बारीक, उसमें हमने डाल देने हैं जी प्याज बारीक बारीक, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, सुरख मिर्च, नमक, ज़ीरा, हल्दी, मीठा सोडा, गरम मसाला, और ये खुश्क धनिया जो है ना इसका पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें इसी तरह से चली जाएंगी। आपने ये हस्बे जायका डाल लेती हैं, आपको स्पाइसी पकौड़े पसंद है तो उस हिसाब से। ये देखिए जी, बाहर कितना प्यारा वेदर है, साथ साथ हम कड़ी बना रहे हैं और साथ साथ हम वेदर एंजॉय कर रहे हैं। असल में कहते होते हैं कि जब बारिश का मौसम होना तो फिर पकौड़े खाने चाहिए, तो मेरा कड़ी का दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलो कड़ी बनाते हैं। ये कड़ी में बॉयल आना शुरू हो गए हैं, आपने इसको ऑलमोस्ट 1 आवर तक पकाना है। ठीक है, 2 से 3 लीटर पानी आपने इसके अंदर ऐड कर देना। ठीक है, वो पकता जाएगा तो बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, पकौड़ों में हमने फिर बेसन ऐड करना है, ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह के पकौड़े पसंद हैं। बेसन मैं अब डालती जाऊंगी और इसको मैं पानी से मिक्स करती जाऊंगी, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि बेसन मुझे कितना डालना है इसके अंदर। तो आपने इसी तरह से जो है ना मिक्सचर बना देना है, बहुत ज़्यादा थिक ना हो और बहुत ज़्यादा जो है ना वो पतला भी ना हो जाए। हल्का सा आप इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो दही भी ऐड कर लें तो पकौड़े ज़रा अच्छे बनते हैं। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिए। अब इसके अंदर जनाब हम जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होता है तो हम इसमें पकौड़े फ्राई करना शुरू कर देंगे। साथ साथ कड़ी हमारी तैयार हो रही है। जैसी कड़ी आपकी थिकनेस जो सी कड़ी की है ना आपके लेवल पे आ जाए, आपको लगे कि हाँ अब जो है ना इसमें पकौड़े ऐड कर देने चाहिए, तो आप इसमें पकौड़े ऐड करें। और जनाब ये जो मैंने ऑयल रखा हुआ था ना, और ये जो ऑयल जो पकौड़ों में से बचा है, इसका भी मैं तड़का लगाऊंगी और उसको भी मैं ऊपर डालूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी, ज़ीरा डाल के जनाब मैं इसका तड़का लगा दूंगी। अब आपके सामने ये तड़का लगने लगा और क्या ज़बरदस्त सी लुक आ जाएगी इसकी। ये देखें जी, तड़का लग गया इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर वो जो है ना वो हमने जो रखा हुआ था पहले से ऑयल, हम वो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और आप देखिएगा इतना ही ज़बरदस्त किस्म का उसका हो जाएगा। जायका तो इसका अच्छा है ही। हाँ, अगर आपको कड़ी थोड़ी सी खट्टी चाहिए तो आप उसके अंदर थोड़ी सी इमली ऐड कर सकते हैं।
और इसके अंदर आपने ऑयल ऐड कर दिया और ज़बरदस्त किस्म की जो है ना इसकी लुक आ गई है। क्या ज़बरदस्त बन के तैयार हुई, आप भी ट्राई करें, फिर बताइएगा कैसी बनी है। और ये बहुत मज़े की होती है, बहुत मज़े की, ये ट्रेडिशनल पंजाबी रेसिपी है, होपफुली आपको पसंद आएगी।